राधे राधे भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे विजय एकादशी व्रत की कथा। विजय एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब अपने मन में श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके विजय एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी क्या विधि है, सुसम मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति मिलती है। इस विजय एकादशी के महत्व को पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय नामक एकादशी के व्रत का विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन व नवीन पापों को नष्ट कर देने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। ये समस्त मनुष्य को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार को सुनकर लक्ष्मण जी व राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चल दिए। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए। सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका का प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान आगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस महान आगाध अनेकों जीवों से युक्त समुद्र को कैसे पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ के करीब आधा योजन की दूरी पर कुमार द्वीप में बकदालम्ब नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों वेदों को देखा है। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, बकदालम्ब ऋषि के पास पहुंच गए और उनको प्रणाम कर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम जी, आप यहाँ कैसे पधारे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बकदालम्ब ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र को अवश्य ही पार कर जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक कलश बनावे। उस घड़े को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करे। उस कलश के नीचे 7 नाज मिले हुए जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप निवेद आदि नारियल चढ़ाकर भगवान की पूजा करे। उस समस्त दिन को भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी जगह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब को किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम विजय पाओगे। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्य के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है और उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो इस व्रत को माध्यम सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।